तो यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कौन कौन से इनपुट्स के आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है और मंकी पॉक्स के क्या अभी तक कुछ मरीज भी सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि विभिन्न देशों में मंकी पॉक्स के जो लक्षण है वो देखने को मिले। कई वहां पर मरीज भी पाए गए हैं, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में जो है मंकी पॉक्स की आशंका जताई है, जिसको लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो सीमाएं हैं वहां पर भी जो है स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लखनऊ के केजीएमयू में जो है जो माइक्रो बायोलॉजी है वहां पर जो है टेस्टिंग के लिए भी जो है सैंपल भेजे जा सकते हैं और राज्य स्तरीय जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड में तमाम लक्षण मिले थे, इसके बाद एक बड़ी जनहानि हुई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है कि मंकी पॉक्स के जो मरीज हैं अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनको जो है समुचित इलाज कराया जाए, उनके जो है स्क्रीनिंग की जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयरपोर्ट पर जो है बाकायदा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अस्पतालों में भी जो है इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी बाहर से आता है तो उसको 21 दिन पहले से भी कोई आया है तो उसकी जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कोई ऐसे संदिग्ध है या उसके लक्षण है तो उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उसकी स्क्रीनिंग कराई जाए और उसको समुचित इलाज मिले। उसके संपर्क में भी कोई है तो उसका भी उपचार कराया जाए, उसका भी सैंपल लिया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मंकी पॉक्स के लक्षण जिस तरीके से विभिन्न देशों में मिले हैं उसके बाद अब उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो जिलेवार प्रभारी है, नोडल प्रभारी है, उनको भी तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी कि मंकी पॉक्स उत्तर प्रदेश में ना फैले, इस तरीके को इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए और नोडल अफसर और जिला वार जो प्रभारी है उनको भी निर्देशित किया गया है। जी बिल्कुल लालचंद, ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं इसको लेकर अपने आप को कितना ज्यादा तैयार समझ रहे हैं, वही जनता के लिए किस तरह का प्रोटोकॉल्स जारी होता हुआ? बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मंकी पॉक्स के लक्षण को लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल है उसमें तो जो है व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो प्राइवेट बड़े अस्पताल है उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना शुरू कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो है बीमारी ना फैले मंकी पॉक्स की, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही देखिए लखनऊ के केजीएमयू में भी जो है माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करने के लिए जो है पूरा जो है व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि अगर कोई भी मरीज मिलता है या संदिग्ध पाया जाता है उसका जो है उपचार भी हो सके, उसकी जो है जांच भी हो सके, इसको लेकर जो है व्यवस्थाएं की गई है। और बाकायदा जो नेपाल से सटे जिले हैं वहां पर भी जो है स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स जो है ना फैलने पाए जाए। और यही वजह है कि अभी तक ऐसे कोई लक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिखे हैं। लेकिन हाँ, सरकार पहले से ही सबक लेते हुए कहीं ना कहीं इस पर पूरी व्यवस्था करती हुई दिखाई दे रही है। और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से विभिन्न देशों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी भारत में इसकी आशंका जताई है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी जिस तरीके से कोविड काल में उन्होंने काम किया, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम किया, इसको लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही जो है मंकी पॉक्स के देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पताल भी कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्थाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बेहतर हो सके और एक अलग से जो है अस्पतालों में मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो रूम बनाया जा सके, जिससे जो मरीज मिलते हैं उनका स्क्रीनिंग भी कराकर उनका उपचार हो सके, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई है। मनीषा,
बिल्कुल लालचंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जनता को कौन कौन सी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जनता मंकी पॉक्स के लक्षणों को भांप के उससे दूर रह सके। बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिला अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जो जिले के सीएमओ हैं उनको भी जो है निर्देशित किया गया है। जो रंजन कुमार सचिव हैं उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है और ये बताया गया है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें जो लक्षण है तो कहीं ना कहीं जो है ये देखने को मिलता है कि जो शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, इसके बाद बुखार भी आ जाता है, नासिका जो ग्रंथियां उसमें सूजन आ जाती है। इस तरीके के मंकी पॉक्स के जो है प्रमुख लक्षण है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ सफाई रखना और ये बहुत बड़ी बात होती है और इसके जो है साफ सफाई रखेंगे तो मंकी पॉक्स में लक्षण नहीं होंगे। और अगर बुखार भी आता है या ग्रंथियों में सूजन होती है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि जो है मंकी पॉक्स की जो है समस्या वो ना होने पाए, उससे ना जूझा जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और जो जिला के अधिकारी उनको भी अलर्ट पर रहने के कहा गया है। जो सीएमओ उनको भी अलर्ट रहने पे कहा गया है। साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए और नोडल अफसर के साथ जो जिलेवार प्रभारी है उनको भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।